सो हे गाइस, अगर आप अंडर 500 रुपीज़ के एक स्टाइलिश हाई DPI वाला गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो जो एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से होना चाहिए, जो आपके एक न्यूली गेमिंग सेटअप के साथ अच्छी तरीके से पेयर हो जाना चाहिए एंड ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये एक बजट रेंज वाला है। सो उसके लिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ज़ेब्रोनिक ट्रांसफॉर्मर M2, जो एक सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है अंडर 500 रुपीज़ के। बिकॉज अगर हम ज़ेब्रोनिक के बारे में बात करें तो ज़ेब्रोनिक के प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के बारे में बात करें तो उसके प्रोडक्ट्स की हमने पहले अनबॉक्सिंग वगैरह कर रखी है, हमने ट्राई कर रखी है। गेमिंग एंड माउस कॉम्बो बहुत टाइम से लोगों ने यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो आप इस ब्रांड के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस माउस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं एंड 500 रुपये के अंदर आपको ऐसा क्या ऑफर करने वाला है जिसकी वजह से इसको बनाया गया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, like the video, subscribe my channel, share the video. Let's start the video. अनबॉक्सिंग करने से पहले बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो अगर इस बॉक्स को आप देखते हो तो स्टार्टिंग में हमें एक पिक्चर मिल जाती है जिसके अंदर एक्चुअली हमारा माउस कैसा होने वाला हमें दिखता है। जहाँ पे ज़ेब्रोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे ज़ेब ट्रांसफॉर्मर M2 मिल जाता है, मतलब एक्चुअली जो इस माउस का नाम है। नीचे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। साइड से देखें तो यहाँ पे हमें ज़ेब्रोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे से देखें तो हमें इसका साइड वाला लुक मिल जाता है कि एक्चुअली माउस है कैसा। फिर वही कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं एंड इस साइड हमें कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाती है कि कहाँ से आया है, इसका प्राइस क्या है, वारंटी वगैरह एंड ओवरऑल सारी चीज़ें। एंड वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे की साइड हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब करते हैं माउस की अनबॉक्सिंग। तो दोनों साइड आपको यहाँ पे कुछ टेप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो हमने पहले से ही निकाल ली है। अब इसको करते हैं हम ओपन। तो जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर हमें माउस की केबल दिखने को मिल जाती है एंड साथ ही हमें हमारा माउस भी देखने को मिल जाता है। साथ में अगर बॉक्स के अंदर देखें तो कुछ हमें इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं जो ओवरऑल सभी प्रोडक्ट के साथ हमें देखने को मिलती है कि हम इसे रख देते हैं साइड में। और हमारे माउस के ऊपर एक छोटी सी पॉलीथीन दी गई है फॉर सिक्योरिटी एंड देखा जाए तो बहुत सही लग रहा है यार। अगर आप इसका लुक देखोगे तो ज़ेब्रोनिक के जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है एंड कम बजट में बहुत ही ज़्यादा सही काम करने वाली मिलती है। सो प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हमें कुछ एक केबल मिलती है जो 1.8 mm की देखने को मिलती है एंड साथ में हमें हमारा माउस देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें मल्टीपल बटन्स मिल जाती है जो हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड वेट के बारे में। तो इसके अंदर आपको 118 ग्राम का वेट मिल जाता है, मतलब अच्छा खासा लाइट वेट आपको ये माउस मिलता है। अगर आपको एक लाइट वेट माउस चाहिए जो ज़्यादा हेवी ना हो तो आप इसके तरफ जा सकते हो, बिकॉज वेट के मामले में बहुत सही है, 118 ग्राम है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो पहले बात करते हैं केबल के बारे में। तो अगर आप इसकी केबल देखते हो तो मैं बोल नहीं सकता भाई कि 500 रुपये के अंदर आपको ये केबल भी मिल रही है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इसको देखने को मिलती है। जो इसके ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के जो कॉम्बो वाला जो गेमिंग माउस था उसके अंदर जो केबल मिलती है मेरे को वैसा ही कुछ ही फील दे रही है कि वैसे ही इसके अंदर कुछ टेक्सचर है एंड वैसी ही इसकी बिल्ड क्वालिटी है। USB के बारे में बात करें तो ये आपको एक गोल्ड प्लेटेड के साथ देखने को मिलती है, मतलब कंपनी ने बॉक्स को लिखा है गोल्ड प्लेटेड USB। सो लाइक वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, गोल्ड का कलर कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी देखा जाए तो इसका जो फेस हैगा वो आपको प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। थोड़ा बहुत ये यहाँ पे क्या होता है ना, टिंट वगैरह पे इसे कर सकते हो, मतलब अगर आप गेमिंग में कुछ कर रहे हो, आपका PC ऊपर रखा है नीचे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी बात करते हैं माउस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो पूरा माउस है वो आपको यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का देखने को मिलता है, पूरा इसका जो नीचे का सेक्शन है एंड उसका साइड का सेक्शन है वो आपको पूरा प्लास्टिक का देखने मिलता है। ऊपर का सेक्शन भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, पर यहाँ पे प्लास्टिक के साथ इन्होंने कुछ रबर जैसा टेक्सचर भी यूज़ करा है जिससे आप अगर इसे यूज़ कर दो तो आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस फील होगी। मैं आपको जस्ट यहाँ पे रब करके बताता हूँ। तो ये जो यहाँ पे ब्लैक वाला जगह है ना, ये थोड़ी अलग सा टेक्सचर हमें फील करवाती है जिससे थोड़ा और ज़्यादा इसका लुक इन्हांस हो जाता है। इसके अंदर जो हमें बटन दिए गए वो भी प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। एंड बात करते हैं डिज़ाइन वगैरह के बारे में, तो डिज़ाइन में लाइक ओके, मतलब बहुत सही आपको देखने को मिलता है। एक प्लास्टिक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक मिलती है एंड इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं जब हम हमारे PC से इसको अटैच करते हैं। हम इसकी लाइट्स को चेंज तो नहीं कर सकते बट ये अपने आप चलती रहती है, मतलब इनके 2-3-4 कलर हैं, उसी कलर के अंदर ये चलती रहती है, तो उससे इसका लुक वगैरह अच्छा आता है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मैं तो इससे इंप्रेस हूँगा, मतलब बिल्ड क्वालिटी एंड वेट के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर वगैरह के बारे में। तो इसके अंदर आपको ना 6 बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। वो कैसे, अगर आप यहाँ साइड में देखते हो आप एक बटन आपको ये मिल जाता है, एक बटन आपको ये मिल जाता है। इसमें से एक बटन कोई सा भी ट्रैक है, कोई सा वीडियो, तो आप उसे नेक्स्ट कर सकते हो या फिर बैक कर सकते हो। पीछे वाला जो बटन है आप उसी ट्रैक पे वापस प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब वापस पीछे जा सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो इस महंगे वाले
माउस के अंदर भी है, बट इसका वेट ज़्यादा है एंड इसके अंदर RGB अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको और ज़्यादा बटन देखने को मिलते हैं, बट वैसा ही अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का, बट फिर भी इसके अंदर आपको बटन्स वगैरह मिलते हैं जो आपको इसे बड़े बड़े प्रीमियम गेमिंग माउस के अंदर मिलते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमें एक बटन ये मिल जाता है जो है ही सही, एक बटन ये मिल जाता है। मतलब ब्रांड 6 बटन बोल रही है, बट मैं बोलूँ यहाँ पे हमें 3 बटन दिए हैं, 4 बटन दिए हैंगे। सो एक इसके ऊपर आप देखोगे तो एक बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप अलग अलग चीज़ें खोल सकते हो। किसी भी आप टैब के ऊपर हो तो आप सेटिंग खोल सकते हो। एंड इसका जो कर्सर रहता है ना, कर्सर के अंदर भी इन्होंने कुछ वगैरह चीज़ क्लिक करने के लिए, तो एक ये भी मुझे अच्छी चीज़ इसके अंदर लगी कि हर जगह इन्हें फंक्शनैलिटी देने की कोशिश की है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। एंड 2 ये बटन तो आपको मिल ही जाते हैं जो यूजुअली हमें हर माउस के अंदर मिलते हैं, सस्ते सस्ते माउस के अंदर हमें चीज़ मिलती है कि सो लाइक फीचर्स के मामले में हमें कुछ ये चीज़ें इसके अंदर मिलती है। बात करें DPI के बारे में तो इसकी DPI हमें कुछ 4200 की हमें इसके अंदर DPI मिल जाती है। मतलब अच्छी खासी आपको स्मूथनेस फील होती है। अगर आप एक नॉर्मल माउस यूज़ कर रहे हो देन आप सडनली आप इसके ऊपर स्विच करते हो तो आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग लगे कि भाई ये एकदम से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। अब अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसका 10,000 DPI है एंड इसका 4200 है, तो थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है। बट मुझे चीज़ फ़र्क पता लगता है कि एक्चुअली क्या है। एंड आप अगर इसे डेली यूज़ करते हो तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई सा बेकार सा माउस यूज़ करो, बिकॉज इसकी इन हैंड फील अच्छी है एंड इससे आपके आर्म को भी रेस्ट मिलता है, इतना ज़्यादा लोड वगैरह नहीं आता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी आप हैवी टास्क भी अगर इसको यूज़ करके करते हो सो ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती है। कि अगर आप किसी बोलोगे नहीं कि भाई ये सस्ते वाले हैं तो कोई बंदा मानेगा भी नहीं, बिकॉज इसके अंदर RGB वगैरह के लुक बहुत ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल एक माउस के अंदर यही चीज़ें चाहिए होती है। एंड एक चीज़ ये है कि ये आपको एक वायर्ड गेमिंग माउस देखने को मिलता है। अगर ये वायरलेस होता तो ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसके अंदर आपको जो ये कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जैसे बात करते हैं इसकी कुछ और फीचर्स के बारे में, तो कंपनी ये क्लेम करती है कि आप इसके जो बटन है उसको 3 मिलियन टाइम्स तक आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इनके बटन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ब्रांड देखो ऐसी चीज़ें बताता है कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट हाँ नॉर्मल ये सारी इसके अंदर चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड इसकी डायमेंसेशन आपको कुछ ये देखने को मिल जाती है कि प्रोडक्ट की डायमेंसेशन क्या है। एंड इसकी पावर आपको कुछ ये देखने को मिल जाती है। टोटल बटन आपको इसके अंदर 6 मिल जाते हैं। USB केबल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसका जो रेजोल्यूशन है आपको ये देखने को मिल जाता है। इसकी केबल का साइज आपको कुछ 1.8 मीटर आपको देखने को मिलता है। और जैसे बात करें प्रोडक्ट के बारे में तो ये एक चाइनीज ब्रांड है एंड चाइना का प्रोडक्ट हैगा, बट फिर भी तो गाइस फाइनली बात करते हैं मेरे रिव्यू के बारे में कि मुझे कैसा लगा एंड आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके रिस्पॉन्स टाइम, DPI एंड इसके फीचर वगैरह के बारे में बात करें तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज Zebronic के कम प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का ट्राई करता है। जैसे उन्होंने कॉम्बो बनाया था, बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं बिकॉज वो एक वैल्यू फॉर मनी गेमिंग माउस कीबोर्ड कॉम्बो था। वैसे ही अगर हम इस माउस की तरफ देखा जाए तो जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है, अभी हाल मैंने चेक किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर 491 रुपये का मिल रहा है, बट अमेजोन वगैरह पे इसकी प्राइस और ज़्यादा कम मिल जाएगी एंड मल्टीपल साइज पर ये 350 रुपये का भी मिल रहा है। तो उस प्राइस के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये बहुत अच्छी डील हो सकती है आप लोगों के लिए, जिसने एक बहुत महंगा सेटअप तो ले लिया बट सोच रहे हैं कि हम है अब ज़्यादा पैसा नहीं है भाई, एक अच्छा सा टिकाऊ, या फिर अगर आपका कोई पुराना ही सेटअप है एंड आप आपके माउस को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, बिकॉज गेमिंग वगैरह के लिए सही हो सकता है, बिकॉज ये एक आपको वायर गेमिंग माउस मिल जाता है। तो मेरा रिव्यू यही है कि अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है एंड ये मल्टीपल कलर्स में भी आपको अवेलेबल रहता है। तो वैसे इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, इसका रिव्यू हो चुका है एंड ओवरऑल सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपकी कोई सी भी इंक्वायरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे अलग अलग इंस्टाग्राम से जो बैन होते रहते हैं, सडनली मेरे 2 इंस्टाग्राम बैन हो चुके, जो मेरा 13,000 वाला अकाउंट था वो बैन हो गया, फिर एक और मैंने बनाया वो बैन हो गया, बट अभी स्टिल जो चल रहा है अच्छी तरीके से, जिसके ऊपर मैं रील वगैरह अपलोड करता हूँ, वो आपको मेरे यूट्यूब के अबाउट में देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी इंक्वायरी तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर एक अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए तो आपको एक बहुत बढ़िया जगह बताता हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर प्लैनेट, एंड वहाँ पर जाकर जो भी आपका बजट है उसके अंदर आपको एक बेस्ट गेमिंग पीसी देखने को मिल जाएगा। सो होपफुली गाइस अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना एंड आपके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें एक गेमिंग माउस लेना है। सो गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।